तो भाई आप सब लोग देख सकते हो, मैं मतलब से इन्होंने बाइक खोली है, इन्हें लगता है यहाँ से अंदर शायद कि अगर वो उसी वक्त खोल के चेक कर लेता तो उसका क्या जाता, बट उसने नहीं करा। तो भाई आज मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है मेरा, तो इस वजह से वीडियो बनाना आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 10-15 दिन ऑलरेडी हो गए मेरे को वीडियो बनाए हुए। तो भाई बाइक का इशू ऐसा हुआ कि यार बाइक जो है वो हो गई पूरी एक तरह से ख़राब, और वो हुई एक मैकेनिक की वजह से ही है। सिचुएशन ये थी कि भाई मेरे को करवानी थी अपनी बाइक की सर्विस, क्योंकि अराउंड 2-2.5 किलोमीटर मैंने चला दी थी। तो मैंने कहा भाई सर्विस का टाइम हो रहा है तो सर्विस करवाते हैं इसकी। तो मैं अपने मैकेनिक पे गया तो उसे पता चला कि भाई वो तो बंदा गया हुआ है अपने गांव, तो वो तो है नहीं, और सर्विस करानी ज़रूरी थी क्योंकि मैं बाइक ऑफिस लेके जाता हूँ। मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग में ढील बिल्कुल भी नहीं देता, इसी की बदौलत आज वो 65,000 चल गया और इंजन आज तक सील्ड पैक है। तो मैं गया सर्विस कराने, वो गया गांव, तो मैं चले गया किसी अननोन मैकेनिक पे। मैंने कहा सर्विस ही करवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, फिल्टर साफ़ कराना है, बस ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैंने ऑयल चेंज ही करवाना है मुझे, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चले गया, तो उस मैकेनिक पे गया मैंने सर्विस के लिए उससे बोला, तो उसने कहा कर दूंगा। मैंने कहा कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसी सर्विस कंप्लीट करी ना उसने, तो उसके बाद मेरे को इंजन में स्टार्ट करने पे एक साउंड सुनाई दिया, टक टक टक, हल्का हल्का। तो मैंने उसे उसी वक्त बोला, मैंने कहा यार ये किस चीज़ की आवाज़ है यार, पहले तो नहीं आती थी, ये तो अभी आई है। तो उसने कहा कि भाई आती होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैंने कहा नहीं भाई पहले नहीं आती थी, मुझे मेरी बाइक अच्छे से पता ही है, अभी आई है, ये है क्या चीज़, इसे अभी चेक करो। तो उसने थोड़ी देर चलाई, उसने कहा भय मत पालो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये ऐसी आ जाती है हल्की फुल्की आवाज़ और ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे पता था कि आवाज़ आ रही है तो कोई तो फॉल्ट है, ये झूठ बोल रहा है, बस बचना चाह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है ले जाओ। मुझे पता था कोई ना कोई फॉल्ट है। तो मैंने अपने मैकेनिक को वीडियो बना के भेजी, उसको कॉल करा, मैंने कहा वीडियो चेक करो और ये बताओ यार ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो उसने बताया कि ये ना टैपेड वगैरह है, टाइमिंग चेन की साइड से आवाज़ आ रही है, आप एक बार इसे चेक करा लो और सेट करवा लो, हो जाएगी ठीक, कोई इशू नहीं है। तो मैं उस पर दोबारा गया बोलने, तो उसने उस वक्त भी ये कहा कि भाई वहम कर रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ, नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चल भाई चला लेते हैं थोड़े दिन। तो मैं अगले दिन गया भाई ऑफिस, पहुँच गया मैं वहाँ से। जैसे ही निकला भाई मैं, तो भाई बाइक ने अपना रंग दिखा दिया। बाइक हो गई भाई वो टक टक, आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, घट 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 घट, ऐसा लग रहा है इंजन की कोई गरारी वगैरह टूट गई हो, बहुत तेज़ साउंड आ रहा था। बाइक चल नहीं पा रही थी, 10 की स्पीड पे चला रहा था तो साउंड बहुत तेज़ आ रहा था। चाहता ना तो मैं 10 की स्पीड पे घर तक आ सकता था, वहाँ से अराउंड में 10 किलोमीटर दूर था अपने घर से। तो मैंने सोचा यार अगर इंजन में साउंड आ रहा है, इस प्रॉब्लम को बढ़ाने से अच्छा है इंजन बंद करो। मैंने संदीप भाई को कॉल करा, मैंने कहा मेरे को लेने आओ भाई, यहाँ पे मैं फंस गया हूँ। तो वो अपनी बाइक लेकर आया, पैर लगा के हम दोनों फिर बाइक घर पे लाए। तो उस दिन तो भाई मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। हालांकि संदीप भाई मुझे कह रहे थे कि यार इसकी वीडियो बना दो इसी टाइम, क्या हुआ इसमें ये तो दिखाओ। मैंने कहा यार छोड़ो वीडियो, मेरा मूड ख़राब है, इसे घर लेके चलो, इसे ठीक कराना है पहले। मेरे को था कि भाई इंजन की कोई गरारी वगैरह कट गई, गेयर बॉक्स या कोई बड़ा खर्चा आ गया और काम हो गया बाइक का, जो आज तक नहीं हुआ था अब हो गया, इंजन खुलवाना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन में आ गया था। तो आपको मैं वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उस वक्त मैंने जब बना के अपने मैकेनिक को भेजी थी ऑफिस से निकलती, जब बाइक बंद पड़ी थी, तो वो चेक करो आप क्या सीन हुआ। इसमें भी कटकट आ रही है ना चलने पे, इसमें कटकट आवाज़ फील हो रही है, आवाज़ आ रही है कटकट और आगे नहीं बढ़ रही, बंद हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो गाइज़ आपने वीडियो देखी कि बाइक कैसी हालत में थी उस वक्त। तो मैं उसे घर तो ले आया, तो अगले दिन रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, अगले दिन मैं सुबह उस मैकेनिक पे दोबारा गया। मैंने कहा भाई ये चेक करो यार, मैं कह रहा था तुम्हें कि प्रॉब्लम है, तुमने नहीं मानी मेरी, अब लो अब ठीक करो इसे। तो उसने फिर खड़ी करी, तो उसने ठीक करी, बाइक खोलना शुरू कर दिया बाइक को। आप यकीन नहीं करोगे उसमें सिर्फ 5 रुपये का खर्चा था, सिर्फ 5 रुपये का, जिसके पीछे इतना सारा झमेला पल गया। मैं धक्के मार के लाया, परेशान हुआ, और भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी, 4-5 हज़ार तक पहुंच सकती थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इंजन भी खुल जाता। बस एक मैकेनिक की गलती से 5 रुपये की प्रॉब्लम थी, उस वक्त तो पकड़ नहीं पाया और बाद में भी नहीं पकड़ पा रहा था वो इंजन खोलने के बाद। बट उससे मैंने कहा सारा खोल, अब बाहर से, मेन नहीं खोलना, गेयर बॉक्स वगैरह पिस्टन वगैरह वो सब नहीं खोलना, बाहर से खोल और चेक कर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आप अब देखो वो जब मैं गया था मैकेनिक की दुकान पे। तो भाई आप सब लोग देख सकते हो, मैं मैकेनिक की दुकान पे ले आया हूँ बाइक को और बाइक खुलना स्टार्ट हो गई है। तो अभी बाइक खोल रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक कोयल की तरफ से इन्होंने बाइक खोली है, इन्हें लगता है यहाँ से अंदर शायद कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि घेर भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे। तो देखते अभी यहाँ पे प्रॉब्लम निकलती है किस साइड निकलती है, क्योंकि मुझे भी नहीं कुछ समझ आ रहा बाइक में हुआ तो हुआ क्या, ये जो गड़गड़ गड़गड़ कर रही है।
पहले इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो भाई देख सकते हो ये मैग्नेटिक कोयल वगैरह ये सब तो ठीक ही लग रहा है। अब इसके अंदर भी थोड़ा और खोल के देखना पड़ेगा वैसे क्या चक्कर है, क्योंकि मैं पूरी खुलवा के चेक करवाऊँगा टैप पैड वगैरह की तरफ से भी और क्लच प्लेटें भी। तो ये देखो भाई और अंदर तक खोल के देखा जा रहा है कि बाइक में घेर वेर की तरफ से कोई गरारी वगैरह तो नहीं कट गई है जो उसकी आवाज़ हो। तो अब क्लच प्लेटों की साइड से भी भाई बाइक खोल रहे हैं मेरे कहने से। मैंने कहा कि यहाँ से भी एक बार चेक करो, हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, क्या अब तक क्लच प्लेटें फूक गई हो। तो कंप्लीट चेक करवाऊँगा। तो देख सकते हो वायर खुल गई है क्लच की। और ये देखो भाई पूरा फ्रेम पहली बार खुल रहा है ये 12-13 सालों में आज इस बाइक का। आज से पहले कभी नहीं खुला ये। और ये क्या, तो भाई ये प्रॉब्लम जो है ना वो ऐसे निकली जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि इसकी जो क्लच प्लेट है ना, जो नट्स बोल्ट होते हैं ऊपर के, ये देखो ये सारे लूज़ हुए पड़े हैं, सारे खुले पड़े हैं भाई। पता नहीं कैसे खुल गए, लेकिन आज ये लगा लो 12-13 साल में पहली बार इस साइड का खुला है तो नट्स अपने आप ही लूज़ हो गए। ये नट्स ऐसे होता है कि बाइक जब चलती है तो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाते हैं, पर ये लूज़ हो गए इस केस में। तो भाई ये लग रहे थे, ये देखो कितना बैंड हो गया नट भी, यही टकरा रहा था फ्रेम में, तभी गड़ 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 की आवाज़ आ रही थी। तो एक नट की प्रॉब्लम थी, इस एक नट ने बड़ा नचाया, बड़ा परेशान कर दिया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या काम हो गया बाइक में, बट यार ये तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल मैंने सारे नट बोल्ट चेंज करवा दिए, अंदर के न्यू डलवा दिए, तो अच्छे से टाइट वगैरह करवा देता हूँ ताकि दोबारा ना हो। बट यार इस प्रॉब्लम से ये सीख मिल गई कि कभी ना कभी तो भाई इसे भी चेक कर लिया करो। वैसे खुलते नहीं हैं ये कभी भी अपने आप तो, पर पता नहीं कैसे लूज़ हो गए। तो मैं नए डलवा दूँगा अब, हो सकता है नट्स में यार काफ़ी, क्योंकि पुराने भी हो गए हो। तो अब ठीक तरह से नए नट ला के अच्छे से कसवा के अच्छे से टाइट करा देता हूँ। तो ये देखो भाई ये रहा फ्रेम, और ये देखो ये निशान यहाँ पे टकरा रहा था वो नट बोल्ट, जो कि बैंड हो गया टकरा टकरा के, इसमें से लूज़ होके इसमें टकरा रहा था। ये पड़ा हुआ वो नट, तो यहाँ से लूज़ होके इसके फ्रेम में टकरा रहा था, तो तभी गट 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 आवाज़ कर रही थी। बाद में क्लच प्लेटों की हालत देखो पूरी नई है अभी तक, अंदर का सारा ही नया है, क्योंकि आज से पहले कभी खुलवाया नहीं है मैंने, पहली बार खुला ये। वो भी एक नट लूज़ हो गया इसकी वजह से खोलना पड़ गया, नहीं तो ठीक ही चल रहा था सारा। वो तो अच्छा अंदर नट टूटा नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, टूटता तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा भी बैठ जाता और प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जाती इंजन में। क्योंकि मेरे को जैसी आवाज़ आई थी तो मैंने बाइक तुरंत चलाना छोड़ दी थी, मैंने उसी टाइम बंद कर दी थी बाइक, और घर भी धक्के मार के लाया था, यहाँ तक भी धक्के मार के लाया। मैंने इंजन स्टार्ट नहीं करा था चेक कराए बिना, मेरे को पता था नहीं तो बड़ा इशू हो जाएगा। खैर सस्ते में टल गया, छोटे में ही ठीक हो गया। तो फाइनली वापस से पैक करवा दिया मैंने इंजन, और इसमें इंजन ऑयल जो है वो नया ही था, क्योंकि मैंने अभी सर्विस कराई थी उसके बाद मुश्किल से 30 किलोमीटर चली थी। तो मैंने इंजन ऑयल तो पहले ही बोतल में निकलवा लिया था, अब वही इंजन ऑयल दोबारा से मैं इसी में फ्यूल अप करवा दूंगा, नया लाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो भाई कंप्लीट पैक हो गया है, इंजन ऑयल हमने रिफ्यूल कर दिया बाइक में, और स्टार्ट करके देख लिया, अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फ़िलहाल देखो यहाँ से भी पैक कर दिया। अब बाइक को मैं यहाँ से निकालता हूँ और किसी खुले प्लेस में लेकर चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो ये थी क्लेस की जड़, जो आवाज़ कर रहा था गट 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 गट, ये था, इससे एक नट का खेल था। खैर मैंने अभी चेंज ही करा दिए अंदर के सारे। ये थी वो छोटी सी प्रॉब्लम, सिर्फ एक नट बोल्ट की, एक बोल्ट की। अगर वो उसी वक्त खोल के चेक कर लेता तो उसका क्या जाता, बट उसने नहीं करा। तो भाई कहूँगा यही कि अननोन मैकेनिक पे कभी मत जाओ, जिससे आप ट्रस्टेड हो, जिससे आप हमेशा सर्विस करा रहे हो अपनी बाइक की स्टार्टिंग से, हमेशा उसी पे जाओ। 100-200 ज़्यादा खर्च कर दो महंगे मैकेनिक पे, बट इन सस्तों पे एरे गैरों पे ऐसे मत जाओ भाई। मैंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस फेस करा है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती थी। खैर वो छोटे में निमट गई, बट इससे एक सीख मिलती है भाई कि ऐसे कभी भी अपनी बाइक कहीं भी मत खुलवाओ, क्योंकि इन्हें आता है नहीं ज़्यादा, बस ये ऐसे टरकाते हैं। मैंने तो देख लिया, आज के बाद मैं जाऊँगा भी नहीं कभी ऐसी मैकेनिक पे। तो सिर्फ एक बोल्ट की प्रॉब्लम थी, कुछ तो सारे ही नट खुले हुए थे, वो तो एक ही टकरा रहा था चेसी से, तो बैंड हो गया था, और गट 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 उसी की आवाज़ थी टकराने की। और बट 2-3 और खुले हुए थे, तो मैंने वो सारे खुलवा के नए बोल्ट डलवाए, अच्छे से टाइट करवाए, और उसके बाद बाइक एकदम मस्त चल रही है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो उस मैकेनिक की ही गलती थी, वो उसी वक्त चेक कर लेता तो खर्चा बच जाता। पर कोई नहीं, चलो छोटे में निमट गई। अगर वो बोल्ट और घट घट करके टूट जाता या क्लच प्लेटों में फंस जाता है तो क्लच प्लेटें लानी पड़ती है, 1000-1200 की तो क्लच प्लेटें आती है। पूरी असेंबली में प्रॉब्लम हो जाती तो पूरी असेंबली तो भाई 2-3 हज़ार की जाके पड़ती। सोचो खर्चा कहाँ कहाँ तक बच जाता, बढ़ता ही चले जाता खर्चा। तो
बस पूछो मत उसने कितना दिमाग ख़राब करा मैकेनिक। खैर बाइक ठीक हो गई है भाई और बहुत अच्छी चल रही है, बट अब मैं चला ही नहीं रहा। मैंने संदीप भाई से बाइक ले रखी है क्योंकि वो चले गए हैं अपने गाँव किसी की शादी अटेंड करने 10-15 दिन के लिए, तो मैंने उनसे उनकी बाइक ले ली। उसी से मेरा ऑफिस आना जाना, उसी से सारे काम चल रहे हैं। मैंने अपनी तो खड़ी कर दी कि मैं अपनी छेड़ भी नहीं रहा अभी। मैंने कहा ठीक तो कराई दी, फिर मैंने खड़ी कर दी, तो उसके बाद से मैं नहीं चला रहा। बाकी बात की बात है, चलाएंगे जब संदीप भाई आ जाएंगे, ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, नॉलेजेबल, और ये बताना ज़रूरी था ताकि आप ऐसा कुछ कभी ना हो, आप प्रिपेयर रहो ऐसी सिचुएशंस में पहले से ही। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। हालांकि मैंने भी बनाई नहीं थी इस बात को, एक्चुअल में 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, ये कोई कल की बात नहीं है। उस टाइम तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, 2-3 दिन मैंने वीडियो की तरफ सोचा ही नहीं। गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ बाइकर बॉबी।